यस, फोर्थ क्वेश्चन देखो आप। एक्सरसाइज कौन सी है बच्चों? 8.2। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.2। ABCD is a trapezium. Yes बच्चों, ABCD is a trapezium. ABCD is a trapezium in which AB parallel DC. ABCD trapezium है बच्चों, ओके, और AB parallel DC given है बच्चों। आपको ये तो पता ही है ट्रेपेजियम होता है। BD is diagonal, BD diagonal है बच्चों, and E is the midpoint of AD. E is the midpoint of AD. ये midpoint है बच्चों। E जो है midpoint है। E is midpoint. ओके, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। A line drawn through E parallel to AB। सबकी नजर बोर्ड पर, समझो पहले, बाद में नोट करना। मैं कई बार समझा चुका हूँ, जब मैं बोल रहा होता हूँ आप केवल देखा करो और सुना करो। E से बच्चों एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की है, AB के पैरेलल ड्रॉ की है, और ये BC को इंटरसेक्ट करती है बच्चों, यहाँ पर F पर इंटरसेक्ट करती है। आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट F is midpoint। F is midpoint। तो पहले आप समझ लो। यस बच्चों, बोर्ड पर देखना बच्चों, आप सभी बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। इधर सुनो, क्योंकि मेरे बोलते ही खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। इस पॉइंट को मैंने P बोल दिया, क्लियर? अब सॉल्यूशन में ध्यान से देखना, प्रूफ के अंदर कन्वर्स का यूज होगा। इन ट्रायंगल DAB EP पैरेलल, क्योंकि लाइन पैरेलल ड्रॉ की गिवन है आपको। E से लाइन पैरेलल ड्रॉ की है, AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ की। ये गिवन है आपको कि EP पैरेलल, क्या गिवन है आपको? EP पैरेलल टू AB, ये आपको गिवन है। ओके, अगर ये पैरेलल है बच्चों और ये E मिड पॉइंट है, और तो इस ट्रायंगल के अंदर कन्वर्स याद करो, अगर E मिड पॉइंट है और ये EP पैरेलल है, तो ये वाला PB क्या होगा? एग्री? तो ध्यान से सुनना। इन ट्रायंगल ADB, बच्चों बोर्ड पर देखो, इन ट्रायंगल ADB E, since E is midpoint, therefore P is also midpoint। और ये बन गया तुम्हारा कन्वर्स ऑफ, यहाँ लिख देना, कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम लिख लोगे, ठीक है? कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम। अब सुनना बच्चों इधर ध्यान से। P मिड पॉइंट है, याद रखना, P क्या है? मिड पॉइंट। एक बात बताओ, इन ट्रायंगल BDC, अब BDC में देखो आप, इन ट्रायंगल BDC P मिड पॉइंट है, और PF बच्चों DC के पैरेलल है। Why? क्योंकि EP इसके पैरेलल है और AB DC के पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल ना होगी। तो PF किसके पैरेलल है? DC की। और कन्वर्स क्या कहते हैं बच्चों? P मिड पॉइंट है। P क्या हमने प्रूव कर दिया? मिड पॉइंट। अगर P मिड पॉइंट हमने प्रूव कर दिया तो F क्या होगा? यही तो प्रूव करना था। अब इन ट्रायंगल BDC, since EP पैरेलल AB पैरेलल DC, EP पैरेलल AB पैरेलल DC, and P is midpoint, therefore F is also midpoint। तो क्या लिखोगे? कन्वर्स ऑफ कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम। हेंस प्रूव, हमने प्रूव कर दिया कि F मिडपॉइंट है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया, समझ आएगा? फिफ्थ भी सेम है। हाँ बच्चों देखो आप ध्यान से, क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.2। फिफ्थ क्वेश्चन, ABCD is a parallelogram गिवन है आपको। पैरेललोग्राम में बताओ क्या होता है बच्चों? अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल एंड इक्वल, और डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं, राइट? तो ABCD is a parallelogram गिवन है आपको, एंड E and F आर द मिड पॉइंट्स। ये भी गिवन है आपको। ये E जो है मिड पॉइंट है,
और एफ जो है बच्चों वो भी मिड पॉइंट है। सभी की नजरें बोर्ड पर बच्चों बाद में नोट करना। और क्या प्रूव करना है, लाइन सेगमेंट एएफ बच्चों, इसका मतलब है मुझे ए और एफ को ज्वाइन करना पड़ेगा। लाइन सेगमेंट एएफ एंड ईसी को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। ये जो लाइन सेगमेंट एएफ एंड ईसी है, ट्राइसेक्ट द डायगोनल बीडी। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स, राइट। तो हमें क्या प्रूव करना है पता है बच्चों, ट्राइसेक्ट का मतलब है 3 इक्वल पार्ट्स। अगर मैं इसको P और Q कर दूं तो तुम्हें ये प्रूव करना है बच्चों कि DP is equal to PQ is equal to QB। तो अपना टारगेट सामने रखो। ट्राइसेक्ट क्या बोल रहे हैं वो कि जो AF है, AF एंड EC ट्राइसेक्ट डायगोनल BD, राइट। AF एंड EC ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स। इस डायगोनल को 3 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड करते हैं। तो मुझे क्या प्रूव करना है, DP is equal to PQ is equal to BQ। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना बच्चों कि पहला स्टेप हमारा क्या होने वाला है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं इस AEFC को AECF को पैरेललोग्राम प्रूव करने वाला हूं। सबसे पहले उससे क्या होगा, उससे मैं ये प्रूव कर दूंगा कि जो AE है ना वो इस CF के पैरेलल है। क्लियर, राइट। तो कैसे प्रूव करूंगा, E क्या है बच्चों, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, AB का। तो क्या मैं लिख सकता हूँ AE is equal to half of AB। AE is equal to, भाई E मिड पॉइंट है ना बच्चों। अगर ये E मिड पॉइंट है तो बताओ AE हाफ ऑफ AB का हाफ हो गया ना बच्चों, हाफ ऑफ AB, यस और नो। E मिड पॉइंट है ना बच्चों, तो AE हाफ हो गया ना AB का, बेसिक IQ बच्चों। अब इसके बाद इसको नंबर 1 कर दो। ऐसे मुझे बताओ जो F है बच्चों, F अगर मिड पॉइंट है तो बताओ CF इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC कर दो, हाफ ऑफ DC। F मिड पॉइंट है ना बच्चों। ऐसे क्या देख रहे हो, इसको ऐसे क्या देख रहे हो, फिर F मिड पॉइंट है तो तुम्हारा आंसर फटाफट होना चाहिए कि CF क्या होगा बच्चों, हाफ ऑफ DC। अब ये बताओ AB और DC इक्वल है या नहीं है, बताओ। AB इज इक्वल टू DC इक्वल है, गिवन है बच्चों, पैरेललोग्राम है ये। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम, राइट। तो बट AB इज इक्वल टू DC, पैरेललोग्राम। AB इज इक्वल टू DC। अगर AB और DC इक्वल है बच्चों तो फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों इक्वल हैं, तो बताओ क्या होगा, A इज इक्वल टू CF। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या कंक्लूजन निकला बच्चों, ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये भी तो इक्वल होंगे। तो AE इज इक्वल टू CF, AE इज इक्वल टू CF। तो तुमने क्या प्रूव कर दिया कि AECF इज अ पैरेललोग्राम। सबकी नजर बोर्ड पर, तुमने क्या प्रूव कर दिया, AECF पैरेललोग्राम, राइट। अंडरस्टूड। यहाँ लिख दो, क्या लिख दोगे, AB पैरेलल DC, राइट। पैरेललोग्राम जब तुमने प्रूव कर दिया यार, तो पैरेललोग्राम जब प्रूव कर दिया तो AE पैरेलल FC हो तो क्या। पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, क्यों पैरेलल है वो इक्वल है, राइट। तो तुम लिखो आप AE पैरेलल FC। also AE is equal to FC। क्लियर, AE किसके पैरेलल है, FC के। और AE किसके इक्वल है बच्चों, FC के। पैरेलल है और इक्वल है, पैरेललोग्राम है। ऐसे बच्चों बताओ AF किसके इक्वल है बच्चों, AF सिमिलरली आल्सो बच्चों। अब इधर आ जाओ, AP, अच्छा ये बताओ AF पैरेलल है EC के, AF पैरेलल है, अगर AF पैरेलल है EC के, तो एक बात बताओ बच्चों, क्या AP और EQ पैरेलल होंगे नहीं होंगे, जल्दी बताओ। AF EC के पैरेलल है, राइट। तो AP EQ के पैरेलल है या नहीं, उसी का तो पार्ट है। AP उसी लाइन का तो पार्ट है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं
तो AP उसी लाइन का एक छोटा हिस्सा ही तो है, राइट? तो AP इसका क्या होगा? पैरेलल। तो इसका मतलब ये हुआ AP पैरेलल EQ, AP पैरेलल EQ। Similarly PF पैरेलल CQ। Similarly also बच्चों PF पैरेलल CQ। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। सोचो तुमने क्या प्रूव कर दिया? तुमने AP पैरेलल EQ कर दिया, तुमने PF पैरेलल QC कर दिया। पता है इससे फायदा क्या मिलने वाला? अब ध्यान से देखो, सबके नजर बोर्ड पर। हमें क्या चाहिए था? हमें प्रूव करना था कि DP प्रूव करना इज इक्वल टू PQ, राइट? तो एक बात बताओ आप, इन ट्राइंगल ABP, ध्यान से देखना बच्चों आप, इन ट्राइंगल ABP नजर केवल ट्राइंगल पर, ABP पर नजर रखो। ये साइड, ये और ये दोनों साइड क्या है? पैरेलल। और E क्या है? मिड पॉइंट। तो Q भी क्या होगा? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। इन ट्राइंगल ABP तुमने ये प्रूव कर रखा है ना, देखो EQ पैरेलल AP, ये देखो तुमने प्रूव किया। इन ट्राइंगल ABP EQ पैरेलल AP ऑलरेडी प्रूव। देखो EQ पैरेलल AP तुमने प्रूव कर दिया। एंड E इज मिड पॉइंट, E इज अ मिड पॉइंट। तो देखो बच्चों, E अगर मिड पॉइंट है तो Q भी क्या होगा? मिड पॉइंट। क्यों? कन्वर्स। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है? तो कन्वर्स क्या कहते हैं कि अगर ये दोनों पैरेलल है और E मिड पॉइंट है तो सामने वाला पॉइंट भी क्या होगा? मिड पॉइंट, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? Therefore Q is also midpoint converse. Q is also midpoint converse of midpoint theorem. Q is also midpoint, right? अब ध्यान से सुनो, तुमने क्या प्रूव कर दिया? Q midpoint है। Q किसका midpoint है? PB का। जिसका मतलब PB और QB क्या हो गए? इक्वल। तुमने प्रूव कर दिया Q midpoint है। Q midpoint है तो इसका मतलब ये हुआ, तुमने क्या प्रूव कर दिया बच्चों कि PQ is equal to QB। तुमने प्रूव कर दिया। इसको आप नंबर 3 कर देते हो, नंबर 3। यहाँ तो कोई डाउट? अब मैंने जैसे बच्चों PQ और QB को इक्वल प्रूव कर दिया ना, ऐसे बच्चों अब मैं ये प्रूव करने जा रहा हूँ कि जो DP है ना तो PQ है ना, ये दोनों इक्वल है। F मिड पॉइंट है, राइट? PB मिड तो पॉइंट। कैसे बच्चों? F मिड पॉइंट है तो PB क्या होगा? मिड पॉइंट। कौन से ट्रायंगल? BQC। तो इन चीजों को तुम्हें समझना होता है कि हम कैसे कन्वर्स का यूज कर रहे हैं। तो किसी न किसी तरीके से हमें वहां तक पहुंचना होता है, समझ गए? जब भी, क्योंकि थ्योरम्स है, ये शॉर्टकट में दोबारा नहीं समझाई जाती। जब भी तुम बोलोगे सर ये नहीं आता, मैं बोलूंगा वीडियो सुनोगे, मेरी वीडियो में सब कुछ है। मेरा एक ही आंसर होगा। बार बार इतने बड़े टॉपिक्स को दोबारा नहीं किया जाता। छोटे टॉपिक्स तो हो जाते हैं, सरफेस एरिया, वॉल्यूम हो गया, न्यूमेरिकल्स जहाँ पर आते हैं, फैक्टर्स आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री होती है, पर ये जो थ्योरम्स हैं, ज्योमेट्री है, इसलिए तुम्हें बार बार केवल वीडियो सुननी पड़ेगी हर बार, जब भी तुम्हें क्लियर नहीं होगा। मेरी बात समझ गए ना? क्योंकि वही बातें बार बार भूलनी होती है, उन्हीं बातों को तुम्हें समझना होता है, और इनको समझाने का मेरे पास और कोई मेथड नहीं होता। IQ चाहिए होती है, टारगेट पे नजर रखनी पड़ती है कि DP, PQ, QB मुझे इक्वल प्रूव करने थे। तो मेरी नज़र में क्या था कि ये ट्राइंगल ABP में E मिड पॉइंट है। अब तो एक बच्चा कहता है सर आपको दिखाई तो दे रहा है कि ABP के अंदर ये E मिड पॉइंट है, तो Q लिख दो मिड पॉइंट है। तो ये सब आपने क्यों किया? बताओ, ये सब हमने क्यों किया? ये वाली कहानी, ये इतनी कहानी हमने क्यों करी है? बच्चा कहता है सर E मिड पॉइंट है तो Q मिड पॉइंट होगा इन ट्रायंगल ABP। आप स्टार्ट ही यहाँ से करो। बच्चा ये कहते हैं आप स्टार्ट ही यहाँ से करो। क्या मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ? वाई? तुम देखते किसको समझ में आ रहा है? बताओ। यस, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स करने के लिए इन दोनों का पैरेलल होना जरूरी है। अब जब तक इन दोनों को तुम पैरेलल नहीं बोलोगे तब तक कैसे बोल सकते हो? उन्होंने तो नहीं बोला किसी
क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ है कि ये दोनों पैरेलल है? तो हमने क्या किया, पहले इसको EQ को और EP को पैरेलल प्रूव किया। देखो इसको देखो आप, हमने EQ और AP को पैरेलल प्रूव किया। पैरेलल प्रूव करने के बाद हम बोल सकते हैं ना कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। पहले कैसे बोल देंगे, बात समझ आ गई? अब बच्चों इन ट्रायंगल DQC PF इसके पैरेलल है। देखो लिख चुका हूं मैं, PF पैरेलल है CQ के। देखो PF पैरेलल, राइट? तो इन ट्रायंगल DQC, अब बच्चों फिर उठा लो, इन ट्रायंगल DQC क्या होगा बच्चों? F is the midpoint, F is midpoint, F is midpoint। तो बताओ P भी क्या होगा बच्चों? midpoint होगा। तो P is also midpoint, converse of midpoint theorem। लिखना पड़ेगा तुम्हें, converse of midpoint theorem। अब बताओ P तुमने midpoint प्रूव कर दिया, किसका midpoint है ये? DQ का, DQ का। तो DP और PQ क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो DP is equal to DP is equal to P। ध्यान से सुनो, DP is equal to DQ। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, 2 और ऑफ कोर्स ये 3 और 4। अब फ्रॉम 3 and 4 सबकी नजर बोर्ड पर रखो। फ्रॉम 3 and 4 हमने क्या प्रूव कर दिया? DP is equal to DQ तीनों ट्रू हैंस प्रूव हो चुका है। देखो फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 तुमने क्या प्रूव कर दिया? PQ is equal to QB is equal to DP, हैंस प्रूव तुमने प्रूव कर दिया। समझ आया? तो फिफ्थ क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लो, कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो। जब टेस्ट के टाइम पर तुम मुझे नहीं बोल सकते, मैं एक ही बात बोलूँगा, वीडियो सुनो। वीडियो ऑन कर दिया। हाँ बच्चों, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो आप। शो दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। बोर्ड पर देखना बच्चों आप, ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ABCD क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, और यहाँ पर ये मिड पॉइंट है PQRS। PQRS इज मिड पॉइंट, ये बच्चों मिड पॉइंट है, PQRS इज मिड पॉइंट, ओके। और इनको तुमने ज्वाइन कर दिया, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। यस बच्चों। अब बच्चों ध्यान से देखो आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो PR है ना, PR और जो SQ है ये बाइसेक्ट करते हैं, यानी 50-50 डिवाइड करते हैं। तो आपको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव PR बाइसेक्ट SQ। PR जो लाइन है, पहले समझ लो बच्चों, बाद में नोट करना। ये जो PR है ना, PR ये SQ को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है 50-50 डिवाइड करता है, यानी तुम्हें प्रूव करना है SM इज इक्वल टू MQ। ये प्रूव करना है, राइट? SM इज इक्वल टू MQ, या आप प्रूव कर दो PM इज इक्वल टू MR। क्लियर? और ये गिवन है बच्चों आपको कि ABCD क्वाड्रिलेटरल। सो PR बाइसेक्ट्स SQ। हाँ बेटे, PR, हाँ PR बाइसेक्ट SQ। अब प्रूफ के अंदर सबकी नजर बोर्ड पर बच्चों, क्योंकि 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखो। छोटा सा सॉल्यूशन है ये, ज्यादा बड़ा नहीं है। यस बच्चों, देखते ही खत्म हो जाएगा बच्चों। इधर देखो आप, यस रेडी? अब सुनना बच्चों ध्यान से। इन ट्रायंगल DAC, सबकी नजर DAC पर नजर रखो, और कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। इन ट्रायंगल DAC बताओ SR AC के पैरेलल है ना बच्चों? SR पैरेलल AC, तो SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। बोलो यस और नो? ठीक है, राइट? SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, इसको नंबर 1 कर लो। सिमिलरली बच्चों PQ पैरेलल AC, बोलो PQ पैरेलल, समझ लो पहले, बाद में नोट करना। PQ पैरेलल AC, तो PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। इट्स ओके, PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, राइट? अब बच्चों फ्रॉम 1 and 2 ध्यान से देखो, हाफ AC और हाफ AC, यहाँ भी हाफ AC है, यहाँ भी हाफ AC है। इधर बच्चों तो SR किसके इक्वल हो गया? PQ। तो फ्रॉम 1 and 2
फ्रॉम 1 and 2 क्या प्रूव कर दिया तुमने? SR is equal to PQ। तुमने क्या प्रूव कर दिया? SR is equal to PQ। विचार की बात करें, SR is equal to PQ। ये प्रूव कर दिया। अब SR अगर PQ के इक्वल है बच्चों, और ये मिड पॉइंट्स भी हैं, ये मिड पॉइंट्स भी हैं, और PQ RS एक क्वाड्रिलेटरल है बच्चों। PQ RS क्या है? क्वाड्रिलेटरल। और अपोजिट साइड्स तुमने क्या प्रूव कर दी है? इक्वल, और ये पैरेलल भी है आल्सो। तो parallel SR पैरेलल PQ, तो बताओ ये क्या बन गया? देयरफॉर PQRS पैरेललोग्राम। PQRS क्या बन गया बच्चों? अब ये पैरेललोग्राम बन गया, तो ये पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ये बन गया ना पैरेललोग्राम PQRS। तो इसके डायगोनल्स कौन से हैं? PR और SQ, तो बाइसेक्ट प्रॉपर्टी है ये, राइट? PQRS पैरेललोग्राम implies PR SQ diagonals bisect each other। प्रॉपर्टी है बच्चों ये, बाइसेक्ट each other। ये दोनों डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट। ये हमने प्रूव कर दिया, समझ आया? राइट? अभी बंदी करना, जल्दी से इसको नोट करो।